हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडी। आज हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, चुनाव, कार्य एवं शक्तियाँ। ये उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का होता है क्योंकि वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्र का अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, और केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर ही होती है। ठीक है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के अंदर होती हैं। ठीक है, उसके बाद है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। ठीक है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसका योग्यताएं, तो योग्यताएं जो है ये संविधान के अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं अनिवार्य हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पर एज जो है कम से कम 25 होनी चाहिए। ठीक है, 25 होनी चाहिए। उसके आगे, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जिनमें हो। उसके आगे है, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। मतलब कि किसी भी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और परंतु यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल यदि ऑलरेडी यदि पहले से कोई यदि पर्सन राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है या कोई मंत्री है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव मतलब कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी सरकारी पद पर उन्हें सरकारी लाभ का पद पर उन्हें नहीं माना जाता है। ठीक है, अतः उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके आगे है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा कितने सदस्य अनुमोदक के रूप में इम्पोर्टेंट है, आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, नेसेसरी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों को तथा राज्यसभा के राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो है कि जितने भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा क्या है, तो न्यूनतम कोटा है दिए गए मत की संख्या। ठीक है, जितना भी मत की संख्या है, ठीक है, वोट की संख्या है, और डिवाइडेड बाई जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रत्याशी चुनाव में शामिल हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसे डिवाइड करना होता है और +1। मान लेते हैं कि यदि मत की संख्या एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 100 है और प्रत्याशी की संख्या यदि 5 है। ठीक है, तो ये डिवाइड करने पर आएगा 20। ठीक है, 20 आ जा रहा है, तो हमें कम से कम इसमें +1 करते हैं तो हो जाएगा 21। कम से कम 21 वोट जो है मिलना जरूरी है। ठीक है, कार्यकाल, वेतन एवं शपथ प्रक्रिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, यदि किसी कारण से यदि 5 वर्ष होने के बावजूद भी यदि चुनाव में यदि लेट हो गया किसी कारण से, तो तब तक वो अपने पद पर आसीन रहेंगे, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी दूसरा चुनाव नहीं हो जाता है या फिर उनका उत्तराधिकारी जब तक नहीं मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है। ठीक है, मतलब यदि कोई राष्ट्रपति के पद पर हैं, यदि किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र देकर वो उनका जो पद है खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, या फिर महाभियोग द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है,
तो अगला जो चुनाव होता है वो फिर 5 वर्ष के लिए ही होता है, ना कि जो बचा हुआ समय के लिए नहीं होता है। जैसे यदि 2 वर्ष तक वो उनका कार्यकाल 5 वर्ष था, यदि 2 साल उनका कार्यकाल रहा और किसी कारण से उनका पद खाली हो गया, तो अगला चुनाव जो होगा वो 3 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि फिर से 5 साल के लिए ही अगला चुनाव होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा। राष्ट्रपति की मासिक वेतन जो है 1,50,000 है। ठीक है, फिलहाल जो वर्तमान में है राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 1.5 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी मिलते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए जो है वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता तथा विधि की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर दे सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आ भी चुके हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर दे सकता है। तो ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित कर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। ठीक है, उसी के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है। ठीक है, उसे विशिष्ट पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है, जैसे प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों। ठीक है, नियंत्रक तथा महालेखापाल। ठीक है, महालेखा परीक्षक, निर्वाचक आयोग और वित्त आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, और राज्यपालों तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जितने भी नाम दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। वह विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है तथा राजदूत को नियुक्ति पत्र जारी करता है। जो भी विदेश से कोई यदि राजदूत आना चाहता है तो उनका आमंत्रण पत्र जो स्वीकार करने का कार्य है राष्ट्रपति का होता है, तथा भारत से जो राजदूत भेजे जाते हैं उनको नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है, जिसका बारे में हमें अनुच्छेद 74 में 74 में जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है। ठीक है, वह संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावासन करने तथा लोकसभा को भंग भी कर सकता है। वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। नए राज्य के निर्माण, राज्य सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक या संचित निधि पर व्यय वाला विधेयक, राजहित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत असामान्य स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर उत्तर होगा 123। न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्राविलंबन करने, परिहार करने, कम करने का अधिकार प्राप्त है। वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब लास्ट फैसला होता है तो उसके बाद जो है कि उस फैसले को कौन बदल सकता है, तो वो राष्ट्रपति बदल सकता है। वो यदि सुप्रीम कोर्ट किसी को यदि फांसी की सजा दे देती है तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है। सैन्य शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा सैन्य बलों के विस्तार हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो किसी भी युद्ध को समाप्त या शुरू करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होता है। विशेषाधिकार शक्तियाँ क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में वो अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके कार्य करता है। वो स्थितियाँ क्या है? जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट या पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस समय वो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है आप जानते ही होंगे। ठीक है, यदि सत्ताधारी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पदाधिकारी की अचानक मृत्यु की दशा में, ठीक है, पदाधिकारी का अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार शक्तियाँ, जो उनको विशेष अधिकार शक्तियाँ मिली है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 3 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर वित्तीय आपात घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 जो आपात स्थिति है, ये आपातकालीन स्थितियाँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पद रिक्त की स्थिति, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सभी जानते हैं कि यदि कोई पद खाली होता है तो उनका जो कार्य होता है ऊपर, मतलब कि जैसे कि प्रधानमंत्री केस है तो उप प्रधानमंत्री या फिर यदि चीफ मिनिस्टर है, मतलब मुख्यमंत्री की बात है तो उप मुख्यमंत्री कार्य संभालते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, राष्ट्रपति नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और उसके अलावा है राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर होना जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद यदि खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है तो उनका जो चुनाव है 6 महीने के अंदर हो जाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का पद उनका जो पद रिक्त हो गया है तो चुनाव जो है कितना दिन के अंदर होना जरूरी है, तो 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। महाभियोग, राष्ट्रपति को उनकी पदावधि के पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब 5 साल के अंदर भी हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आरोप में। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन के पूर्व सूचना के साथ शुरू की जा सकती है, बशर्ते उस दिन सदन के 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करें। आरोपों का विश्लेषण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, उनको हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ शुरू की जा सकती है। ठीक है, बशर्ते उस दिन सदन के 1/4 सदस्य जो है लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करें। ठीक है, आरोपों का विश्लेषण वहाँ पर करना जरूरी होता है कि हाँ कौन सा आरोप उन पर लगाया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो ही राष्ट्रपति को अपने पद से उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा था, 12 वर्ष का उनका कार्यकाल था। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह हुए थे। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे वो थे हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत के राष्ट्रपति। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।